हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है रजो फैमिली ब्लॉग्स में। और यहाँ देखिए कितना अच्छा धूप निकला हुआ है, एकदम कड़ा निकला हुआ है। आज लगता है कि हमारा गेहूं सूख जाएगा, लेकिन अभी तक धोए नहीं है तो पता नहीं कब तक सूखेगा, क्योंकि 2 बजे के बाद धूप हो एकदम बिल्कुल धीमी हो जाती है, एकदम हल्की हल्की धूप लगने लगती है। तो चलते हैं पहले ऊपर गेहूँ पहुँचाते, क्योंकि उनको बोले 2-3 दिन हो गया उनको बोले हुए कि ऊपर पहुँचा दीजिए, पर वो इतना जल्दीबाजी में रहते हैं ना कि अपना काम करते हैं बस निकल जाते हैं, सुनते ही नहीं है कुछ बात। हमें लगता है अब हमें ही ऊपर थोड़ा थोड़ा करके गेहूँ चढ़ाना होगा, उसके बाद में धो के फिर सुखाना होगा। और यहाँ देखिए अभी तक हम नहाए नहीं है, इसी वजह से नहीं नहाए क्योंकि सोचे कि पहले गेहूँ धो लेंगे उसके बाद में नहाएंगे, क्योंकि सारा गीला हो जाता है कपड़ा वगैरह और गंदा भी हो जाता है, तो इसलिए से पहले धो लेंगे उसके बाद में नहाएंगे। तो चलते हैं पहले थोड़ा थोड़ा करके ऊपर गेहूँ पहुँचा लेंगे ऊपर छत पे, और उसके बाद में धोएंगे, छत पे ही धो लेंगे, क्योंकि पैम्प है वहाँ ऊपर छत पे लगा हुआ है। और पैम्प 2 बड़ा बड़ा टब ले लेंगे और जल्दी जल्दी धो के और सूखने को दे देंगे, सुखाने के लिए अपना पसार देंगे। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, क्योंकि अभी तो सारा काम ख़त्म किए हैं घर का। अब हम सोचे कि अगर आज नहीं गेहूँ धुल पाया तो फिर आटा भी ख़त्म हो जाएगा और सूखेगा भी नहीं गेहूँ। तो चलते हैं पहले थोड़ा थोड़ा गेहूँ ऊपर पहुँचा लेते हैं। इसको तो पहले प्लास्टिक में, इसको तो ऐसे हाथ में टांग लेंगे। इसको 2-3 बार हमको ले जाना होगा, बाल्टी वाला गेहूँ ज़्यादा है। ये देखिए इसमें कचरा भी है, थोड़ा मट्टी उट्टी रहता है गेहूँ में ज़्यादा ही। तो आप सब ब्लॉग के एंड तक बने रहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम टब में ले लिए हैं गेहूँ और इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके ऊपर पहुँचा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा भरेंगे नहीं, क्योंकि 3 तल्ला पे चढ़ाना है तो हमसे चढ़ेगा भी नहीं, प्लस में थक भी जाएंगे और गिर भी जाएगा सारा का सारा गेहूँ। इसलिए से थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार, जितना बार में भी हम पहुँचा सके ऊपर, 3-4 बार में अपना थोड़ा थोड़ा करके ऊपर अपना पहले पहुँचा लेते हैं। बहुत भारी हो गया है, ऐसे ही हमें लगता है कि सर पे उठाना होगा, क्योंकि ऐसे उठ नहीं रहा है, गिर जाएगा सारा, सीढ़ी पे गेहूँ गिर जाएगा, फिर चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पूरा सीढ़ी पे गिर जाएगा। तो इसको पहले सर पे उठा लेते हैं, उसके बाद में ऊपर छत पे चढ़ेंगे। तो ये देखिए ये देखिए हम सर पे उठा ले हैं, लेकिन हमको ये सब करने का आदत नहीं है, तो सर भी पूरा दर्द कर रहा है मेरा। लेकिन अगर गेहूँ नहीं धोएंगे तो मेरा आटा भी ख़त्म हो जाएगा। उनको कहते कहते हम बिल्कुल थक गए हैं। यहाँ गेट लगा देते क्योंकि इधर से बिल्ली आ जाती है। हमारा बिल्कुल ये सब करने का आदत नहीं है, तो हमारा सर दर्द कर रहा है। तो जल्दी जल्दी हम इसको ऊपर छत पे पहुंचा देते हैं। और ऊपर किट्टू भी खेल रहा होगा, देखेगा तो सारा गेहूं छींट ही देगा। पूरा मेरा सर दर्द करने लगा, अभी 2-3 बार और ऊपर नीचे करना है। मम्मी, पूरा दर्द हो रहा है सर मेरा। तो यहाँ देखिए इतनी सी गेहूँ लाने में मेरा हालत ख़राब हो गया, क्योंकि हमको आदत नहीं है ये सब चीज़ का करने का, लेकिन समय के अनुसार ये सब करना पड़ता है। मिला टब, यहाँ देखिए ये टब है, तो इसको में हम उझल देते हैं, उसके बाद में फिर से ले जाएंगे इसको। किट्टू छेड़छाड़ नहीं करो। तो देखिए किट्टू छीटने के लिए पूरा तैयार है वहाँ पे। ये देखिए ये हमारे सर में गर रहा था, ये जो नोकीला निकला हुआ है ये हमारे सर में गर रहा था। अब अगली बार जा रहे हैं तो पहले कपड़ा रख लेंगे तो नहीं गड़ेगा। ऐसे लगा कि हमारा सर में ही सीधे घुस जाएगा। मेरा सर ही तुरंत दर्द करने लगा। ये नीचे देखे नहीं थे कि टब में ये नोकीला बना हुआ है और पूरा गड़ रहा था, तो हम बोले इतना गड़ क्यों रहा है भाई। वो ऊपर पहुंचा देते तो हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती।
देखिए हम तौली ले लिए हैं क्योंकि हमारे सर में वो नुकीला है जो बहुत चुभ रहा था। अब शायद ना चुभे क्योंकि ये थोड़ा गद्दी जैसा बन जाएगा तो नहीं चुभेगा। पहले से भी ज़्यादा गेहूँ हम ले लिए क्योंकि बार बार उतरना और चढ़ना एकदम बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जा रहा है। अब इतना उठेगा तो देखिए फाइनली हम उठा लिए कैसे भी करके। अब इसे ऊपर छत पे पहुंचाना है तो ये भी पहुंच जाएगा। जैसे पहले बार में पहुंचा लिए तो इसको भी पहुंचा लेते हैं। ऊपर बज गया, अब नहीं चुभ रहा है। पहले फर्स्ट बार था तो हम देखे ही नहीं थे और पूरा चुभ रहा था। ऐसे लग रहा था कि हमारा सर में कांटे चुभ रहे हुआ, पर अब नहीं चुभ रहा है। ठीक है, अब आसानी से चढ़ जा रहा है सीढ़ी। भाई है ये कपड़ा आते हैं इतनी लेके सफेदा उफेदा। एक बार और आना रहेगा, एक बार और आएंगे ना तो सब कुछ ले आएंगे। तो ऑफ हो गए। ये लाओ किट्टू, ये दो। एक बार और आना है। इतना सीढ़ी नहीं चढ़ना रहता तो इतना नहीं थकते, लेकिन 3 तल्ला पे है। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में जाएंगे ऊपर। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम ले लिए हैं टब, एक छोटा सा छैटी है और ये सफ़ेदा दीवान में रखा हुआ था क्योंकि ये गर्मी में बिछाते थे तो दीवान में रखा हुआ था तो निकाल लिए हैं क्योंकि इसी पे बड़ा सफ़ेदा है तो एकदम पतला करके सुखा देंगे तो सूख जाएगा जल्दी। नहीं तो छोटा सफ़ेदा पे पसारते तो मोटा रहता और सूखता भी नहीं, इसलिए इसे दीवान में से निकाल लिए हैं। और अब ऊपर ले जाके फटाफट और टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट धो लेते हैं। अब पतला करके एकदम पसार देंगे क्योंकि बड़ा सफ़ेदा इसीलिए से लिए हैं। गेट को पहले लॉक कर देते हैं। देखिए ये ताल लगाने वाला ऐसे ही सिस्टम है। ताला भी लग गया, चाबी ले लिए। अब ऊपर फटाफट धो लेते हैं। ऊपर 1-2 और टब है तो जल्दी जल्दी धो के गेहूँ सुखा देते हैं। ऐसा अगर धूप कल परसों तक करेगा तो एकदम हमारा गेहूँ बिल्कुल सूख के तैयार हो जाएगा, पिसवाने लायक हो जाएगा। क्योंकि आज तो आधा दिन ऐसे ही वेस्ट हो गया। अगर सुबह से धोए हुए रहते तो अब तक आधा सूख जाता गेहूँ हमारा। और किट्टू देखिए पता नहीं गेहूँ छीटा कि क्या किया गेहूँ का, वो अब जाने पे पता चलेगा। छीट दिया तो यहाँ देखते हैं पैंट वगैरह सब जोड़ लिए हैं और बस सब धोएंगे। चलो जाओ किट्टू यहाँ से, चलो। किट्टू ए मारेगा तू, लाओ तुमको नहला दे। मम्मी नहा देगी। अब आइए चला घूमने, अंकल घूमेगा घूमने। उठने रहा ना भैया तो कुछ एकरा खाए लगता है। उपला तो दिए, अब ले कैसे जाएंगे, सब गिर जाएगा। अभी कठौतिया लाई तो ऊपर में करके धो के आई थी। वैसे कहाँ ले जाइए? तो कैसे ले जाएंगे? दुपट्टा पकड़ के और 4 पट्टी झाड़ के। कौआ कौआ बोलो, कौआ कौआ आओ। चलो अंकल से, चलो घूमने अंकल से। अंकल बोलो तो अंकल, अंकल
वो कौन है? वो पापा है, मम्मी है, वो है? मम्मी पापा सब ओकर एक रहता है। तो फाइनली गेहूं धोने के बाद हम फ्रेश हो गए हैं और गेहूं धोते धोते ही समय काफ़ी हो गया था, 3 बज गया था और 3 बजे धूप भी बिल्कुल हल्की हो गई थी। तो आज तो गेहूं बिल्कुल भी नहीं सूखा है, बस सिर्फ पानी उसका था जो गड़ गया है। तो कल आप परसों अगर धूप अच्छा करेगा तो बिल्कुल गेहूं सूख जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से सूख जाएगा। और यहाँ देखिए कितना सारा कपड़ा धोए थे ऊपर छत से आने के बाद, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा हो गया था तो धोए थे। तो अब इसको उठा लेते हैं क्योंकि ऊपर गेहूं भी उठाना है, क्योंकि अब शाम हो गया है, 5 बज रहा है। तो और छोड़ देंगे शीत में तो पूरा शीत से भीग जाएगा गेहूं, इसलिए से पहले नीचे का कपड़ा उठा के फिर उसके बाद में गेहूं उठाने चले जाएंगे छत पे। तो चलते हैं गेहूं को उठा के और इधर रख देते हैं। अभी देखिए कितना सारा आज गेहूं धोए। उधर जगह है खाली, उधर जगह ठीक है, उधर ही रख देंगे क्योंकि इधर शीत से आओ भीग जाएगा और एथी हो जाएगा, बहुत शीत गिरता है, ओदा है ना। बहुत वजन हो गया ना, कितना भारी हो गया है। साड़ देते हैं तो फिर इधर गेट नहीं ना खोलते हैं, इधर गेट में। अब इसको पूरा एकदम पूरा यहाँ तक फैला दिए, अपना हवा लगते रहेगा, ऐसे बंद बंद। तो देखिए यहाँ ऊपर एक रूम है और रूम है वो भी अंजलि का है, ये जो कि किट्टू का दीदी है। और उन्हीं के रूम में ये गेहूं फैला दिए क्योंकि यहाँ जगह था, क्योंकि बाहर शीत में छोड़ते तो गीला भी हो जाता और नीचे इतना गेहूं ले जाना एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि कितना मुश्किल से हम चढ़ाए हैं इतना गेहूं 2 बार 3 बार करके। अब सूख जाएगा, उसके बाद में चून फटक कर देंगे, उसके बाद में वो नीचे ले जाएंगे।